बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स यूनिट 1 फंक्शंस एंड ग्राफ्स की एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है डिटरमिन वेदर द गिवन फंक्शन इज 1 to 1 बाय एग्जामिनिंग इट्स ग्राफ। हमें फंक्शंस गिवन है, उनके ग्राफ को एग्जामाइन करके हमने ये बताना है ये फंक्शन 1 to 1 है या नहीं है। If the function is 1 to 1, find its inverse. Also draw the graphs of inverse function. अगर वो फंक्शन 1 to 1 हो तो उसका इनवर्स हमने फाइंड करना है और इनवर्स फंक्शन का भी ग्राफ ड्रा करना है। और अगर फंक्शन 1 to 1 नहीं होगा फिर उसका इनवर्स पॉसिबल ही नहीं होगा, तो फर्दर हमें स्टेप्स करने की फिर जरूरत नहीं होगी। तो फर्स्ट पार्ट है, इसमें फंक्शन गिवन है f of x इक्वल टू 1/3x plus 3। सबसे पहले हम f of x को y के इक्वल पुट करते हैं, लिहाजा y हमारे पास इस केस में इक्वल है 1/3x plus 3। यहां से अगर आप x लिखना चाहें, ये स्टेप हमें यूजफुल होगा जब हम इनवर्स फंक्शन फाइंड करेंगे। तो x इक्वल हो जाएगा f इनवर्स y के। तो सबसे पहले x इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं, फिर y इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमने ग्राफ ड्रा करना है और उस ग्राफ को देख के हमने बताना है फंक्शन हमारा 1 to 1 है या नहीं है। x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 के इक्वल पुट करें, y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 के इक्वल पुट करेंगे। x इंटरसेप्ट के लिए पहले y को 0 पुट करें तो यहां से x की वैल्यू हमारे पास -9 आ जाएगी, तो हमें एक पॉइंट मिल गया -9 0। सिमिलरली y इंटरसेप्ट के लिए आप x को 0 के इक्वल पुट करें, जब x को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहां से y की वैल्यू 3 आ जाएगी, लिहाजा 0 3 एक हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया। यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कोऑर्डिनेट x को, सेकंड कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा होता है y को। तो हमारे पास अब दो पॉइंट्स आ गए। अब सबसे पहले हम अपना ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। हमारे पास पॉइंट्स क्या है, जब हमारे पास x की वैल्यू -9 है तो y की वैल्यू क्या है 0। यहाँ पे x -9 है, y 0 है, ये पॉइंट आ गया। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है 3, 0 3। तो यहाँ पे हमारे पास जो है x 0 है, y 3 है, तो ये पॉइंट्स आ गया। फिर इन दोनों पॉइंट्स को हमने लाइन की मदद से ज्वाइन कर दिया और ये लाइन एक्सटेंड कर दी, तो ये हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ है फंक्शन y = x/3 + 3 का, ये जो लाइन है। अब हमें ये चेक करना है हमारा फंक्शन 1 to 1 है या नहीं है। उसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट यूज होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या कहता है, आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें, अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे ग्राफ को एक पॉइंट पे टच करे तो हमारा फंक्शन 1 to 1 होगा। अगर एक से ज्यादा पॉइंट्स पर ये हमारे ग्राफ को टच करेगी तो हमारा फंक्शन 1 to 1 नहीं होगा। इस लाइन को फिलहाल आप भूल दें, ये इनवर्स फंक्शन की मैंने लाइन ड्रा की हुई है। कैसे ड्रा की है वो अभी आपको बताता हूँ। फिलहाल हमारा ये लाइन ग्राफ है फंक्शन y = x/3 + 3 का, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रा कर दी, कहीं पे भी ड्रा कर दी। अब देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे इस ग्राफ को एक पॉइंट पे टच कर रही है, लिहाजा हमारा फंक्शन 1 to 1 है। जब कंफर्म हो गया फंक्शन 1 to 1 है, अब इस फंक्शन का इनवर्स लेना है। पहले हमें फंक्शन गिवन है y इन टर्म ऑफ x। इनवर्स फंक्शन के लिए x को लिखेंगे इन टर्म ऑफ y। यहां से y - 3 इक्वल हो जाएगा x/3 के, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3y - 9 इक्वल हो जाएगा x के। लिहाजा x को हमने फर्स्ट टाइम में कहा था कि x जो है वो f इनवर्स y हम लिख सकते हैं, लिहाजा f इनवर्स y इक्वल है 3y - 9 के। आप यहाँ पे y को x से रिप्लेस कर दें तो f इनवर्स x आ जाएगा 3x - 9। तो ये हमारा इनवर्स फंक्शन आ गया। अब इनवर्स फंक्शन का भी हमें ग्राफ ड्रा करना है, उसके लिए इसके भी हम x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं। x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट करेंगे, अब ये y ही है बेसिकली f इनवर्स x। तो जब 0 पुट करेंगे तो 3x - 9 = 0 आएगा, यहां से x की वैल्यू 3 आ जाएगी, 3 0 ये पॉइंट आ गया। y इंटरसेप्ट के लिए x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू -9 आ जाएगी, तो 0 -9 ये दूसरा पॉइंट आ गया। तो अब हम अपना ग्राफ ड्रा कर लेते हैं इनवर्स फंक्शन का। दो पॉइंट्स के हमारे पास, x की वैल्यू जब 3 है, y की वैल्यू 0 है, ये पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट जब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू क्या है -9, x यहाँ पे 0 है, y -9 यहाँ पे है। इन पॉइंट्स को लाइन की मदद से ज्वाइन कर दिया तो ये हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ है इनवर्स फंक्शन का। अब हम अगर देखना चाहें कि हमारा फंक्शन और जो हमारा इनवर्स फंक्शन है ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कहाँ पे कट करती हैं, तो इंटरसेक्शन पॉइंट भी हम फाइंड कर सकते हैं। ना भी करें वो जरूरी नहीं है, उसने हमसे पूछा नहीं है, ये एक एडिशनल स्टेप है। उसके लिए आप फंक्शन और इनवर्स फंक्शन दोनों को इक्वेट कर दें। यहां से आप x की वैल्यू निकालें, जो x की वैल्यू आए उसको फंक्शन में पुट करें, किसी भी इनवर्स फंक्शन में या सिंपल फंक्शन में, तो वहां से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, जिस तरह यहाँ पे मैंने निकाली भी हुई है। तो हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट है इन दोनों ग्राफ्स का 4.5 4.5। तो ये हम देख लेते हैं कि इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा कहाँ पे बन रहा है। जब यहाँ पे x की वैल्यू 4.5 है, 4 और 5 के दरमियान, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 4.5, 4 से थोड़ा ऊपर यहाँ पे 4.5। तो ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है हमारे ग्राफ और इनवर्स फंक्शन के ग्राफ का।
सेकंड फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 5। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x। अब ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है और क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है। इसमें भी यहाँ पे a की वैल्यू 1 है जो कि ग्रेटर देन 0 है, लिहाजा ये जो हमारा पैराबोला होगा ये ओपन अपवर्ड होगा। ग्राफ के लिए x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं। x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट करें, यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास 0 और 5, x की दो वैल्यूज आएंगी, लिहाजा 2 पॉइंट्स हमें मिल गए 0 0 एंड 5 0। यहाँ पे 5 का मतलब है x की वैल्यू और 0 का मतलब है इस x की वैल्यू पे y की वैल्यू। नेक्स्ट हमें पता है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं उसमें हम एक इक्वेशन यूज करते हैं x इक्वल टू माइनस बी अगर 2 है। यहाँ पे b क्या है, यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है वो b होता है और x का जो कोएफिशिएंट होता है वो a होता है। a 1 है, b माइनस 5 है, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाती है 5/2 जो कि 2.5 की इक्वल होती है। और इस x की वैल्यू को आप यहाँ पे फंक्शन में पुट करें तो f ऑफ x या y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6.25। तो ये हमारे पास दूसरा पॉइंट एक आ गया। अब हम अपना ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। जब x की वैल्यू हमारे पास 0 है तो y की वैल्यू हमारे पास 0 है, ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट जब हमारे पास x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू क्या है 0, ये पॉइंट आ गया। और तीसरा पॉइंट जो हमारे पास है वो जब x की वैल्यू 2.5 है तो y की वैल्यू क्या है 6.25 और ये माइनस 6.25 है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको आप करेक्ट कर लें। ये प्लस 6.25 नहीं है, ये माइनस 6.25 है। तो ये पॉइंट आ जाता है। तो अब इन पॉइंट्स को हमने लाइन की मदद से ज्वाइन कर दिया तो ये हमारा पैराबोला है जो कि ओपन अपवर्ड है और ये हमें इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पता थी। अब हमने ये चेक करना है ये हमारा ग्राफ जो है, ये जो फंक्शन है 1 to 1 है या नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट यूज करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दी। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारे ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट्स पे कट कर रही है, टच कर रही है, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट। और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या कहता है कि अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें अपने ग्राफ के ऊपर और अगर आपकी ग्राफ को एक पॉइंट पे टच करे तो फंक्शन 1 to 1 होगा, अगर एक से ज्यादा पॉइंट्स पे टच करे तो फंक्शन 1 to 1 नहीं होगा, लिहाजा ये फंक्शन 1 to 1 नहीं है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, इसमें अगेन हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है y इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करें, ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो इसका जो ग्राफ होगा वो भी पैराबोला होगा। यहाँ पे x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट a है उसकी वैल्यू 1 है जो कि ग्रेटर देन 0 है, लिहाजा ये पैराबोला अपवर्ड होगा। x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 को इक्वल पुट कर दें, जब y को 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर का मतलब है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो यहाँ से x प्लस 1 इक्वल टू 0 दो दफा पुट करेंगे तो x की वैल्यू माइनस वन आ जाएगी। तो जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 0 है, सेम पॉइंट है, रिपीटिशन है, तो हमारे पास एक पॉइंट आ गया -1 एंड 0। अब नेक्स्ट y इंटरसेप्ट के लिए आप x को 0 को इक्वल पुट कर दें, जब आप x को 0 को इक्वल पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो सेकंड पॉइंट आ गया 0 1। अब ये जो हम इक्वेशन यूज करते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शंस के लिए x इक्वल टू माइनस बी ओवर 2 है, a x का कोएफिशिएंट होता है, b x का कोएफिशिएंट होता है। तो इस केस में b की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू जो है वो 1 है, तो यहाँ से x की वैल्यू -1 आ गई। अब ये आप x की वैल्यू फंक्शन में पुट कर दें तो वहां से आपके पास y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो अब हम अपना ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू क्या है 0, ये पॉइंट यूज करके। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है 1, ये पॉइंट यूज करके। और ये पॉइंट तो जो है वो सेम यही पॉइंट है जो हमने इस इक्वेशन से निकाला है और x इंटरसेप्ट से जो हमारा पॉइंट आया था, तो ये कोई अलग पॉइंट नहीं है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट यूज कर लेते हैं कि हमारा फंक्शन 1 to 1 है या नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रा कर दें, आप देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे फंक्शन को एक से ज्यादा पॉइंट्स पे टच कर रही है, एक ये पॉइंट दूसरा ये पॉइंट, लिहाजा ये जो फंक्शन है ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है। तो इस तरह आपने लिख देना है, हिंस गिवन फंक्शन नॉट 1 to 1। और जब फंक्शन 1 to 1 ना हो तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होता, इनवर्स पॉसिबल नहीं है तो इनवर्स फंक्शन का ग्राफ जो है वो भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू x क्यूब माइनस 8। सबसे पहले f ऑफ x को y के इक्वल पुट कर दे तो हमारे पास y इक्वल है x क्यूब माइनस 8 के। ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें पॉइंट्स चाहिए, लिहाजा x इंटरसेप्ट पहले फाइंड कर लेते हैं इस फंक्शन का। x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 को इक्वल पुट करें तो यहाँ से x क्यूब आ जाएगा 8 के इक्वल। 8 को आप 2 पावर 3 लिख सकते हैं, 3 पावर दोनों साइड कट जाएगी तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, लिहाजा हमारे पास पॉइंट आ गया 2 0। अब y इंटरसेप्ट के लिए आप x को 0 को इक्वल पुट करें, जब x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू -8 आ जाएगी, तो हमारे पास सेकंड पॉइंट आ गया 0 -8। अब आप अगर कुछ और पॉइंट्स लेना चाहें वो भी ले सकते हैं ताकि हमारा ग्राफ जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो प्लॉट हो जाए। आप एक x की वैल्यू जो है राइट साइड ले लें, एक x की वैल्यू जो है लेफ्ट साइड ले लें
एक मैंने x की वैल्यू 3 ले ली है तो उसके ऊपर y की वैल्यू 19 आई है, तो मेरे पास पॉइंट आ गया 319। एक मैंने x की वैल्यू जब -1 लिया उस पर y की वैल्यू -9 आई है, तो पॉइंट आ गया -1 -9। अब हम अपना ग्राफ जो है वो देख लेते हैं। जब x की वैल्यू जो हमारे पॉइंट आया, जब x की वैल्यू 2 है तो उस पर y की वैल्यू क्या है, 0 है, ये पॉइंट आ गया। जब x की वैल्यू 0 है उस पर y की वैल्यू क्या है, -8 है, ये पॉइंट आ गया। तो ये दो पॉइंट जो हमारे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट से आ रहे थे, ये एनफ नहीं थे हमारे ग्राफ का बिहेवियर देखने के लिए। इसलिए मैंने जो है एक x की वैल्यू एक राइट साइड पे ले ली है, जहां तक हमारा ग्राफ आ रहा था उस पॉइंट से आगे ग्राफ का बिहेवियर देखने के लिए, और एक मैंने वैल्यू जो है नेगेटिव एक्स एक्सिस में ले ली है, यहां तक हमारा ग्राफ आ रहा था इसका बिहेवियर लेफ्ट साइड पे देखने के लिए। तो जब x की वैल्यू 3 है उस पर y की वैल्यू क्या है, 19, ये पॉइंट आ जाता है। जब x की वैल्यू -1 है उस पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, -9, तो ये पॉइंट आ जाता है। ये लाइन को ज्वाइन कर दिया तो ये हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन ग्राफ है फंक्शन f of x इक्वल टू x³ -8 का। अब हमने ये चेक करना है हमारा फंक्शन जो है 1 to 1 है या नहीं है। उसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट यूज करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दी। अब आप देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे ग्राफ को एक पॉइंट पे टच कर रही है, ये इस पॉइंट पे, लिहाजा ये हमारा फंक्शन 1 to 1 है। जब 1 to 1 है तो इनवर्स पॉसिबल है। अब इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड करेंगे। हमें फंक्शन गिवन है y इक्वल टू x³ -8। इनवर्स के लिए हम x को इन टर्म ऑफ y लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा x³ इक्वल टू y + 8। तो क्यूब जब दोनों साइड पावर 1/3 करेंगे तो x हमारे पास इक्वल हो जाएगा y + 8 पावर 1/3। तो ये बेसिकली, और x क्या होता है, वो f इनवर्स y होता है। फिर y को x से रिप्लेस करते हैं नेक्स्ट टाइम में, तो f इनवर्स x इक्वल है x + 8 पावर 1/3। इसका मतलब पावर 1/3 है। तो अब हमने ग्राफ प्लॉट करना है इनवर्स फंक्शन का। ये हमारा इनवर्स फंक्शन आ चुका है। x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट करें y 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 0 इक्वल टू x + 8 पावर 1/3। 1/3 खत्म करना है, दोनों साइड पावर क्यूब कर लें, तो यहां से x की वैल्यू -8 आ जाएगी। तो पॉइंट आ गया -8 0। नेक्स्ट y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 के इक्वल पुट करें तो ये पॉइंट आ जाएगा 0 2। तो हमारे पास पॉइंट्स आ गए इनवर्स फंक्शन के। अब हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं अपने इनवर्स फंक्शन का। जब x की वैल्यू हमारे पास -8 है तो उस पर y की वैल्यू 0 है, ये पॉइंट आ जाता है। जब x की वैल्यू 0 है तो उस पे ऊपर y की वैल्यू क्या है, 2, ये पॉइंट आ जाता है। तो ये हमारा इनवर्स फंक्शन का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से आ जाता है। या कुछ और पॉइंट्स भी पुट करके इनवर्स फंक्शन में देख सकते हैं कि आपके पास यही ग्राफ का बिहेवियर आएगा इनवर्स फंक्शन के लिए। तो अगर आप ये देखना चाहें कि आपका ये ग्राफ जो है, ये दोनों ग्राफ फंक्शन और इनवर्स फंक्शन के किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो उसके लिए आप फंक्शन और इनवर्स फंक्शन को एक दूसरे को इक्वेट करें, वहां से x की वैल्यू फाइंड करें, वो x की वैल्यू y में पुट करें, मतलब किसी भी फंक्शन के y में, इनवर्स फंक्शन के या सिंपल फंक्शन के, तो वहां से आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट भी जो है वो आ जाता है। फिफ्थ पार्ट है, इसमें फंक्शन है g of x इक्वल टू 4 + x। ग्राफ प्लॉट करना है, उसके लिए सबसे पहले हम g of x को y को इक्वल पुट कर देते हैं, लिहाजा y इक्वल है x + 4 के। x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 को इक्वल पुट करें, जब y को 0 को इक्वल पुट करेंगे ये बन जाएगा 0 इक्वल टू x + 4, लिहाजा x की वैल्यू होगी -4। तो हमारे पास x इंटरसेप्ट से पॉइंट आ गया -4 0। y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 को इक्वल पुट करें तो y की वैल्यू हो जाएगी 4। सेकंड पॉइंट आ गया हमारे पास y इंटरसेप्ट से 0 4। अब हमें ये देखना है हमारा फंक्शन 1 to 1 है या नहीं है। तो सबसे पहले हम फंक्शन का ग्राफ ड्रा करते हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। दो पॉइंट जो हमारे पास आए हैं वो ग्राफ के ऊपर हम लोकेट कर लेते हैं। -4 जब x की वैल्यू है तो y की वैल्यू 0 है, ये पॉइंट आ गया। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 4 है, ये पॉइंट आ गया। इन पॉइंट्स को लाइन की मदद से ज्वाइन कर दिया तो ये हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ है फंक्शन f of x इक्वल टू 4 + x का। अब ये फंक्शन 1 to 1 है या नहीं है, उसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट यूज कर लेते हैं। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दी। अब देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे ग्राफ को एक पॉइंट के ऊपर टच कर रही है, लिहाजा ये हमारा फंक्शन जो है ये 1 to 1 फंक्शन है, लिहाजा इसका इनवर्स भी पॉसिबल है। अब इनवर्स लेने के लिए हमारे पास चूंकि फंक्शन है y इक्वल टू x + 4, इनवर्स के लिए हम x को इन टर्म ऑफ y अब लिख लेंगे। तो यहां से x आ जाएगा y - 4। x क्या है, ये y f इनवर्स y के इक्वल है। नेक्स्ट टाइम में हम क्या करते हैं, y को x से रिप्लेस कर देते हैं। सो f इनवर्स x हमारे पास इक्वल है x - 4 के। तो ये हमारा इनवर्स फंक्शन है। अब हमने इनवर्स फंक्शन का भी ग्राफ ड्रा करना है। इसके लिए भी अगेन x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं। x इंटरसेप्ट के लिए y को जब 0 को इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो हमारे पास पॉइंट आ गया 4 0। y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 को इक्वल पुट करेंगे तो y की वैल्यू -4 आएगी, तो हमारे पास पॉइंट आ गया 0 - 4।
तो अब इनवर्स फंक्शन का ग्राफ हम ड्रा कर लेते हैं। जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 0 है, ये पॉइंट आ जाता है। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है -4, ये पॉइंट आ जाता है। इन पॉइंट्स को लाइन की मदद से ज्वाइन कर दिया तो ये हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ है इनवर्स फंक्शन का, जो कि x -4 फंक्शन है। नेक्स्ट फंक्शन है h of x इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3x प्लस 5। सबसे पहले तो आप h of x को y के इक्वल पुट कर दें। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास अब फ्रैक्शन है, तो जब 3x प्लस 5 की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम सबसे पहले वो पॉइंट निकाल लेते हैं जिसके ऊपर हमारे पास वर्टिकल एसिम्पटोट्स आ रहा है, मतलब हमारा आंसर जो है वो इन्फिनिटी आ रहा है। तो 3x प्लस 5 को 0 के इक्वल पुट करें तो x की वैल्यू -5/3 आ जाती है, जो कि -1.66 बनती है। तो जब x की वैल्यू -1.66 होगी तो हमारा फंक्शन जो है ब्लो अप कर जाएगा, मैथ एरर आ जाएगा। आप ग्राफ के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू फॉर एग्जांपल -1.66 है, यहाँ पे मैंने एक वर्टिकल एसिम्पटोट ड्रा कर दिया है, जो कि मैंने डॉटेड लाइन से शो किया है। अब हमने चूंकि ग्राफ प्लॉट करना है तो उसके लिए जो हम कुछ x की वैल्यूज ले लेते हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज निकाल लेते हैं और एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो x की वैल्यूज आपने जो भी लेनी है वो -1.66 से इस साइड लेनी है, राइट साइड। तो मैंने x की वैल्यूज ले ली है -1.5, -1, 0, 1। ये x की वैल्यूज आप 1 बाई 1 यहाँ पे फंक्शन में पुट करें तो आपके पास y की वैल्यूज आ जाएंगी। अब हम अपना ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ये टेबल ड्रा करने के बाद x की वैल्यू जब -1.5 है इस पॉइंट पे तो y की वैल्यू क्या है 2, ये पॉइंट मार्क कर दिया। x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू क्या है 0.5, ये पॉइंट मार्क कर दिया। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू क्या है 0.2, ये पॉइंट मार्क कर दिया। x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू क्या है 0.1, 0.2 से थोड़ा सा नीचे पॉइंट 0.1, ये पॉइंट मार्क करके ये हमारा ग्राफ है फंक्शन 1/3x प्लस 5 का। अब हमने ये देखना है हमारा जो फंक्शन है 1 to 1 है या नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट यूज करते हैं। आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दें, देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे फंक्शन के ग्राफ को एक पॉइंट के ऊपर टच कर रही है, लिहाजा हमारा फंक्शन 1 to 1 है। 1 to 1 है तो इनवर्स फंक्शन अब हमने फाइंड करना है। फंक्शन चूंकि हमारा है y इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3x प्लस 5, यहां से y इंटू 3x प्लस 5 इक्वल टू 1 आ जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 3x प्लस 5 इक्वल आ जाता है 1 बाई y के। चूंकि हमने इनवर्स फंक्शन के लिए x को इन टर्म ऑफ y लिखना है तो यहाँ से थोड़ा सा हम मैथमेटिकल स्टेप्स कर लेते हैं। तो x की वैल्यू आ जाती है 1/3y माइनस 5/3, तो x यहाँ से आ जाता है, अगर आप राइट साइड एलसीएम ले लें 1 माइनस 5y डिवाइड बाई 3y। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे भी फ्रैक्शन है, तो जब y की वैल्यू 0 होगी तो हमारा फंक्शन जो है ब्लो अप कर जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अब हम ग्राफ ड्रा करने के लिए जो टेबल बनाएंगे उसमें x की वैल्यू 0 से बड़ी वैल्यूज ले लेंगे। 0.5 ले लिया मैंने, 1 ले लिया, 2 ले लिया, उसके ऊपर ये 1 बाई 1 आप वैल्यूज पुट करें फंक्शन में तो y की वैल्यू आपके पास ये आ जाती है, तो ये टेबल कंस्ट्रक्ट हो जाता है। तो जो हमारा इनवर्स फंक्शन है वो है 1 माइनस 5x डिवाइड बाई 3x, क्योंकि x इन टर्म ऑफ y था ना, तो फिर हम नेक्स्ट टाइम में क्या करते हैं y को रिप्लेस कर लेते हैं x से। तो ये हमारा इनवर्स फंक्शन है और ये टेबल आ गया, इस टेबल की मदद से हम अब अपना इनवर्स फंक्शन का ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। जब x की वैल्यू 0.5 है तो y की वैल्यू क्या है -1, जो हमने टेबल ड्रा किया, ये पॉइंट आ गया। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -1.3 है, ये पॉइंट आ गया। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू -1.5 है, और ये कभी भी 0 को हमारा ग्राफ टच नहीं करेगा, क्योंकि 0 के ऊपर भी हमारा एक वर्टिकल एसिम्पटोट्स है, उसके पैरेलल चलेगा और ये इस तरफ फिर जो है वो ग्राफ हमारा नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये हमारा फंक्शन का ग्राफ है और ये हमारे इनवर्स फंक्शन का ग्राफ है। नेक्स्ट फंक्शन है f of x इक्वल टू x पावर 4 प्लस 2। सबसे पहले f of x को y के इक्वल पुट करेंगे, लिहाजा y इक्वल है x पावर 4 प्लस 2। यहाँ पे ग्राफ ड्रा करने के लिए हम अपना एक टेबल बना लेते हैं, इसमें आप कुछ भी x की वैल्यूज ले सकते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, ऑल रियल नंबर्स की वैल्यूज जो है वो पॉसिबल है। तो मैंने कुछ वैल्यूज ले लिए हैं 0, 1, 2, सिमिलरली -1, -2। अब ये 1 बाई 1 आप x की वैल्यूज यहाँ पे पुट करें फंक्शन में और y की वैल्यूज निकाल लें। जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 2 आ जाती है, जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 3 आ जाती है। तो ये सारा टेबल कंस्ट्रक्ट हो जाता है। जब टेबल कंस्ट्रक्ट हो गया फिर हम अपना ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 2 है, ये पॉइंट मार्क कर दिया। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 3 है, ये पॉइंट मार्क कर दिया। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 18 है, ये पॉइंट मार्क कर दिया। जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 3 है, ये पॉइंट मार्क कर दिया। तो ये हमारे पास इस तरह ग्राफ आ जाता है, पैराबोला ही बन रहा है ये, और ये अपवर्ड ही है। अब हमारा ग्राफ 1 to 1 है या नहीं है उसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट यूज कर लेते हैं।
ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दी। अब देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे ग्राफ को एक से ज्यादा 2 पॉइंट्स के ऊपर टच कर रही है, लिहाजा ये जो फंक्शन है x पावर 4 प्लस 2 ये 1-to-1 फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें फंक्शन गिवन है g ऑफ x इक्वल टू 5। g ऑफ x का मतलब है y इक्वल टू 5। तो ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। यहां पे हमारे पास ये लाइन आ जाती है ग्राफ के ऊपर, जहां पे y की वैल्यू 5 है तो एक लाइन ड्रा कर दी। अब ये फंक्शन 1-to-1 है या नहीं है, उसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट यूज करते हैं। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दी मैंने। अब देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे ग्राफ को y इक्वल टू 5 को किसी भी पॉइंट के ऊपर टच नहीं कर रही, वो एक इंडिपेंडेंट लाइन है, ये एक सेपरेट लाइन है, लिहाजा ये फंक्शन g ऑफ x इक्वल टू 5 ये भी 1-to-1 फंक्शन नहीं है। अब हमारे पास लास्ट फंक्शन है और ये एक मॉड्यूलस फंक्शन है h ऑफ x इक्वल टू मॉड x। मॉड्यूलस फंक्शन क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसमें आप पॉजिटिव वैल्यूज पुट करें या नेगेटिव वैल्यूज पुट करें, आंसर पॉजिटिव ही आता है। तो एक टेबल सबसे पहले कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, कुछ पॉजिटिव वैल्यूज ले लेते हैं, कुछ नेगेटिव वैल्यूज ले लेते हैं। 1 2 3 0 -1 -2 -3। जब 0 वैल्यू होगी तो आंसर 0 आएगा, 1 होगी तो 1 आएगा, -1 होगी मॉड की वजह से तब ये आंसर +1 ही आएगा। तो ये टेबल कंस्ट्रक्ट हो गया। अब हम अपना ग्राफ देख लेते हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 1 है y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2 है y की वैल्यू 2 है। इस तरह ये पॉइंट्स लोकेट कर दिए। x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू 1 है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ आ जाता है फंक्शन h ऑफ x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, जो कि v शेप्ड आ रहा है। अब ये हमारा फंक्शन 1-to-1 है या नहीं है, उसके लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेते हैं यूजिंग हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अब देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे ग्राफ को 2 पॉइंट के ऊपर टच कर रही है, लिहाजा ये फंक्शन हमारा जो है ये 1-to-1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि अगर ये लाइन हमारे फंक्शन के ग्राफ को एक पॉइंट के ऊपर टच करती तब ये फंक्शन 1-to-1 होता है, लिहाजा ये फंक्शन 1-to-1 नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपने बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।